सुप्रभात बेटा। आज अपना जो अध्याय अपन पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का, इसकी मैंने लाइव क्लास भी ली थी। आज देखेंगे इससे आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ में से। बहुत ही सरल आपका ये पाठ है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है सड़क सुरक्षा के प्रति, कौन कौन सी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, किस प्रकार से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, आदि विषयों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सड़क सुरक्षा में हमारे कर्तव्य, कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह उन्हें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना, कि कई बार कहीं मान लो दुर्घटना हो गई है तो वहाँ से बचकर निकलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं उन घायल व्यक्तियों को आसपास के किसी अस्पताल के अंदर भिजवाया जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरा, गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना। गलत जगह पर कभी गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पार्किंग हो वहीं पर गाड़ी को पार्क करना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मोबाइल पर बातें करना, मोबाइल पर बात करते समय भी कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इन गलत बातों के परिणाम पर अपने बातचीत करनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी इन बातों को बताना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए हमें। यह भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तीसरा हमारा कर्तव्य बनता है कि सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करना। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना, कि सड़क पर चलते हुए कभी भी क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चौथा हमारा कर्तव्य बनता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने से क्या दंड मिल सकता है, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के द्वारा हमें इस प्रकार से दंड मिल सकता है, इस प्रकार से हमें सज़ा भी मिल सकती है और पैसा भी भरना पड़ सकता है। पांचवा हमारा कर्तव्य बनता है कि जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं मिले गाड़ी नहीं चलाएं। गाड़ी कब चलानी चाहिए? जब हमें लाइसेंस मिल जाए। बिना लाइसेंस से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी के नंबर प्लेट का दिए गए निर्देशानुसार होना, कि जो सरकार ने जो यातायात पुलिस ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुसार ही गाड़ी के नंबर प्लेट होनी चाहिए। कई बार देखते हैं कि गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर कुछ भी अपन जाति वगैरह लिख देते हैं, अपना नाम वगैरह लिख देते हैं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सातवां कर्तव्य बनता है कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, कि जैसे वर्षा में गाड़ी बहुत ही धीरे चलानी चाहिए, अधिक वर्षा हो तो गाड़ी को कहीं एक जगह में रोक देना चाहिए। कोहरे के अंदर भी गाड़ी को बिल्कुल धीरे चलाना चाहिए। उसकी जो लाइट है उसको ऑन रखना चाहिए। रात में भी गाड़ी है वो आराम से चलानी चाहिए। आदि का प्रशिक्षण भी हमें क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। आठवां कर्तव्य बनता है कि लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में भी जानकारी देना हमें आवश्यक है, कि कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो पुलिस वाले हैं वो इस प्रकार से श्वास के माध्यम से आपके शरीर में जो अल्कोहल होती है उसको वो नाप करके और आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं, आपके ऊपर जुर्माना कर सकते हैं। गाड़ी को है वो गति सीमा के अंदर ही चलाना चाहिए, कि शहर के अंदर 40 की गति सीमा है तो 40 की सीमा के अंदर गाड़ी को चलाना चाहिए। नौवां कर्तव्य है कि नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणाम के बारे में बताना, कि नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो अनेक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और दुर्घटना के अंदर जान जाने का खतरा भी हो सकता है। 10वां कर्तव्य है कि गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात भी होने चाहिए। जब गाड़ी चलाएं तो गाड़ी से संबंधित संपूर्ण कागजात हमारे पास होने चाहिए। गाड़ी की आरसी वगैरह होनी चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका बीमा करवाया है तो वो भी कागज़ होने चाहिए, प्रदूषण का भी हमारे पास कागज़ होना चाहिए। और 11वां कर्तव्य है कि दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा के विषय में बातचीत करना। दुर्घटना हो गई है तो उसका प्राथमिक उपचार भी हमें वहाँ पर करना चाहिए। ये तो हमारे क्या हो गए
कर्तव्य हो गए। अब कुछ संकेत हैं, इन संकेतों को एक बार पूछ लेते हैं कि ये संकेत किसका है। तो पहले ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर जो ये पहला आपको संकेत दिखाई दे रहा है, ये जो संकेत है इसका मतलब होता है रुक जाओ। इसका मतलब क्या होता है? रुक जाओ। ये जो त्रिभुज सा बना हुआ है, इस त्रिभुज सा बना हुआ है, इसका मतलब है रास्ता 2। ऐसा अगर त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होता है? रास्ता 2। इस प्रकार का एक वृत्त है, वृत्त के अंदर इस प्रकार से लाइन खींची गई है ऊपर को जाने वाली, और फिर उसको क्रॉस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सीधा प्रवेश निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब मना है, आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अगला वृत्त है, उसमें एक खड़ी लाइन है जो ऊपर जाने को है, एक नीचे वाली लाइन है जो नीचे आने को है। इसमें कहने का मतलब है कि रास्ता एक ही है, जा नहीं सकते, केवल आ सकते हो। आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। अगला संकेत है, इसमें इसको उल्टा कर दिया, इसका मतलब जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। अगला है, ऊपर वाली जो लाइन है और नीचे वाली लाइन दोनों को क्रॉस कर दिया, दोनों को काट दिया। इनका मतलब है न तो आप जा सकते हो, न ही आप आ सकते हो। ये एक वृत्त बना दिया, वृत्त के अंदर एक गाड़ी है, ऊपर एक मोटरसाइकिल है। इसका मतलब है कि सभी मोटर वाहनों पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है, नहीं जा सकते। ये ट्रक का निशान है और इसको काट दिया गया ऐसे, इसका मतलब ट्रक के ऊपर प्रतिबंध है, ट्रक अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पर बैलगाड़ी का निशान है, इस बैलगाड़ी के निशान को इसे काट दिया, इसका मतलब बैलगाड़ी पर भी क्या है? प्रतिबंध है। यहाँ पर एक तांगा गाड़ी है और तांगा गाड़ी को इस प्रकार से काट दिया का मतलब तांगा गाड़ी के ऊपर भी क्या है? प्रतिबंध है। आगे ये हाथ गाड़ी वाला ले रखा है, इसको भी काट दिया, इसका मतलब हाथ गाड़ी पर भी क्या है? प्रतिबंध है। साइकिल को काट दिया तो इसका मतलब साइकिल पर भी प्रतिबंधित है। कोई भी वस्तु है उसको अगर इस प्रकार से काटा हुआ है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है, मनाही है। ये पैदल व्यक्ति जा रहा है, इसको भी काट दिया, यानी पैदल चलने वालों पर भी क्या है? प्रतिबंध है। ये वृत्त है, उसमें इस प्रकार का एक निशान लगा रखा है और उसको काट दिया का मतलब है कि दाहिने मोड़ पर क्या है? प्रतिबंध है, कि आप इधर नहीं मुड़ सकते। इसको उल्टा कर दिया का मतलब बाईं तरफ मुड़ना भी कैसा है? प्रतिबंधित है, बाईं तरफ भी आप नहीं मुड़ सकते हैं। अगला है, वृत्त है, उसमें ऐसा यू आकार बना रखा है, फिर उसको काट दिया का मतलब है यू मोड़ पर भी क्या है? प्रतिबंध है, कि यू मोड़ भी आप नहीं ले सकते, यू टर्न आप नहीं ले सकते हैं। इसमें वृत्त बना दिया, एक निशान लगा हुआ है जो कटा हुआ नहीं है, ये निशान है वो कटा हुआ नहीं है, और ये निशान है वो कटा हुआ है। इसका मतलब है कि ओवरटेकिंग पर क्या है? प्रतिबंधित है, ओवरटेक आप नहीं कर सकते हो। आगे ये हॉर्न का निशान, उसको काट दिया का मतलब हॉर्न के ऊपर प्रतिबंध है, हॉर्न आप नहीं बजा सकते हो। यहाँ पर बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी आदि को ये काट दिया का मतलब इनके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। और इस प्रकार का एक वृत्त होगा, उसमें इस प्रकार से लाइनें होंगी और ये गाड़ी होगी, इसका मतलब ये लंबाई सीमा है, गाड़ी उसके सड़क की लंबाई सीमा है। ये आपकी गति सीमा है, 50 लिखा हुआ का मतलब आप गाड़ी 50 की गति में ही चला सकते हैं। ये एस और टी है, ये लोड सीमा है कि आप इतने वजन तक का वाहन ही अंदर जा सकते हैं। 3.5 मीटर ये वृत्त है, इसमें 3.5 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊंचाई है वो 3.5 मीटर तक की होनी चाहिए। ये 2 मीटर, यानी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। एक्सल लोड सीमा है, ये इस प्रकार का निशान है, इसका मतलब है एक्सल लोड सीमा है। ये बीच में 70 लिखा हुआ है, दोनों तरफ ये 2 निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वाहनों के बीच की ये क्या है? दूरी को इंगित कर रहा है। संकेत प्रतिबंध
समाप्त होता है ऐसा निशान होगा, केवल ये होगा, व्रत होगा उसमें ऐसा क्रॉस का निशान होगा, यानी अब किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। ये पूरा गोला है वो काला रहेगा, इसका मतलब नो पार्किंग है ये। इसका मतलब है ये काटा हुआ है ऐसे, इसका मतलब है खड़े या रोके नहीं, यहाँ पर गाड़ी भी नहीं रोक सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। ये सीधा निशान तीर का है तो इसका मतलब है आगे ही जाना आपको अनिवार्य है। इसका मतलब है बाएं रखना अनिवार्य है। इसका निशान का मतलब दाएं रखना, बाएं मोड़ना अनिवार्य है। ये दाहिना मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर दाहिना मोड़ना अनिवार्य है। ये निशान है सारे आपके। इसका मतलब आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर दाएं मोड़ना अनिवार्य है। साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है, या फिर साइकिल कटा हुआ नहीं है, ध्वनि अनिवार्य है, ये भी कटी हुई नहीं है। अगर अनिवार्य यहाँ पर ये कटी हुई होती तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर क्या है, प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर कटी हुई नहीं है, इसका मतलब प्रतिबंध नहीं है। ये तो हो गया आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित हमारे कर्तव्य और प्रमुख चिन्ह। अब इसमें 2 कहानियाँ दी गई हैं, इन कहानियों से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। देखो कहानी, पहली कहानी क्या है। राजू फटी आंखों से उस पन्ने को देख रहा था जो एक अंतर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसने ये पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया था। क्या लिखा था उसमें? प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया है। उसका बेटा मर गया था, उसको घर पे भिजवाया था, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काट करके जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे, भूखे रह करके उसके लिए पैसा जोड़ते थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। इसमें लिख, हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वह कब पढ़ाई पूरी करके आएगा। वह आया अवश्य, परंतु वह कफन में लिपट करके आया, मृत आया। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। विधि का यही विधान है। हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। बेटा, जतिन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था, तुम्हारे बारे में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान कर सकोगे? क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बातें करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्ष से घर नहीं आया। अब वह कैसा लगता था? क्या हमारे बारे में तुमसे बातें करता था? तुम्हें हमारा आशीर्वाद, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में, वेलू गांधी। राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, पूछने की दृष्टि से। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई जिसने उसके जीवन को झकझोर के रख दिया। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही महीनों में वह घर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। लेकिन 31 दिसंबर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया, नववर्ष मनाने का। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रहने वाले नरेंद्र ने उसको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक नहीं था, परंतु जैसा कि इस उम्र में युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था।
नरेंद्र गाड़ी चला रहा था, हेडलाइट जलाकर भी उसे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बाहर क्या छाया हुआ था, कोहरा छाया हुआ था। पास में ज़ोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग उनकी आंखें बंद करके सो गए। नरेंद्र की भी आंखों में नींद भरी हुई थी, उसको भी नींद आ रही थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराकर नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई। सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचान कर उनके माता पिता को खबर देना, उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक तौर पर हिला करके रख दिया। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख दुख के बांट सकता था, आज बिना आवाज़ किए प्राणहीन थे। उनके माता पिता के हृदय विदारक चीखें रात भर जगा कर रखती थी और अब ये पत्र आखिर कैसे खड़ा होगा। वह वेलू गांव सामने था। इस प्रकार यह आपका सड़क सुरक्षा का पाठ था। इसमें जो प्रश्न है, वेलू गांधी ने किससे पत्र लिखा था, गाड़ी कौन चला रहा था, जतिन किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सभी साथी किस अवसर पर पार्टी पर गए थे, नववर्ष की पार्टी थी। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको करने हैं, आपकी फेयर कॉपी में भी करने हैं और इसके साथ साथ इनको याद भी आपको करना है बेटा। धन्यवाद। जय हिंद।